आज हम लोग सोल्व कर रहे हैं उदाहरण 7.8। क्वेश्चन दे रखा है 10⁻⁻5 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में। तो चुंबकीय क्षेत्र का मान है 10⁻5 टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र में 10 इलेक्ट्रोवोल्ट ऊर्जा वाले एक इलेक्ट्रॉन वर्ताकार पथ पर परिक्रमण कर रहा है। तो हमें उसकी क्या दे रखी है बेटा, ऊर्जा, और वो परिक्रमण कर रहा है, घूम रहा है। तो घूमते समय कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा का मान दे रखा है 10 इलेक्ट्रोवोल्ट। अब देखो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं एसआई सिस्टम के अंदर, और एसआई सिस्टम में ऊर्जा का मापन किया जाता है जूल के अंदर, जबकि आपको ऊर्जा किसमें दे रखी है, इलेक्ट्रोवोल्ट के अंदर। अब इस इलेक्ट्रोवोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना है, इसलिए इसको करेंगे बेटा 10 गुना 10 की घात, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन के आवेश से गुना करोगे 1.6 10 की घात -19। तो ये ऊर्जा किसमें कन्वर्ट हो गई बेटा, जूल में कन्वर्ट हो गई आपके पास। वर्ताकार पथ पर परिक्रमण कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की चाल व वर्ताकार पथ की त्रिज्या ज्ञात करें। अब ध्यान दीजिए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र ये मैंने बना लिया, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना, b। इसमें ये कोई इलेक्ट्रॉन एंटर करता है तो इसका पथ कैसा हो जाएगा, वर्ताकार। जैसे ही पथ वर्ताकार होगा तो इस पथ का वेग कितना होगा, एक तो ये ज्ञात करना है, दूसरा इस पथ की त्रिज्या कितनी होगी वो आपको ज्ञात करनी है। अब देखिए ये कहां घूम रहा है, चुंबकीय क्षेत्र में। जब चुंबकीय क्षेत्र में घूमेगा तो जो चुंबकीय बल होगा, मैग्नेटिक फोर्स होगा, वो कितना होगा बेटा, QVB। साथ ही साथ इसका पथ कैसा है, वर्ताकार। और वर्ताकार पथ पे घूमने के लिए कौन सा बल चाहिए बेटा, अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स हमें चाहिए। और उस फोर्स का मान कितना होता है, mv²/r। यदि कोई वर्ताकार पथ पे घूम रहा है तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स उस घुमाने वाले बल के क्या होता है, बराबर। अर्थात Fm बराबर लिखेंगे FCP, Fm का मान है QVB और FCP का मान है mv²/r। एक वेग से एक वेग काट दो तो यहां से त्रिज्या का सूत्र कितना हो जाएगा, mv बट्टे में कितना बेटा आपके पास, QB। ये त्रिज्या है। हमें किसको घुमाने के लिए बोला गया है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होगा, वो होगा 9.1 10 की घात -31 kg। वो देगा नहीं, आपको याद रखना है। वेग तो ज्ञात ही करना है। आवेश, किसका आवेश, जो घूम रहा है, घूमने वाला कौन, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 10 की घात -19 कूलाम आपके पास। दूसरा चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र का मान दे रखा है। यदि त्रिज्या ज्ञात करनी है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा बेटा, वेग। चलो ठीक है, ये सूत्र बाद में लगाएंगे। तो एक सूत्र हमने बना लिया यहाँ पे, और ये सूत्र हमने डेरिवेशन में भी किया है। तो अब हम इस सूत्र को साइड में लिख देते हैं, इसकी हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो त्रिज्या का मान कितना हो गया, mv बट्टे में क्या, QB। ये सूत्र बन गया। अब टारगेट है, पहले क्या निकालो, वेग। देखो हमें एक अतिरिक्त मान दे रखा है, क्या, गतिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा का सूत्र सबको पता होगा, कितना होता है, 12mv² आपके पास होता है। यहां पे गतिज ऊर्जा है तो बताओ v² बराबर क्या कर दोगे, 2 गतिज ऊर्जा बट्टे में m। v बराबर स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, √2 गतिज ऊर्जा बट्टे में क्या बेटा, m आपके पास है। यहां ध्यान दीजिए, वेग बराबर कितना होगा, √2। गतिज ऊर्जा का मान कितना है, 10 गुना 1.6 गुना 10 की घात -19। 10 गुना 1.6 गुना 10 की घात -19 बट्टे में द्रव्यमान, किसका, इलेक्ट्रॉन का, कितना होता है, 9.1 10 की घात -31। 9.1 10 की घात -31। ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ पे
पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा आपके पास। -19 में से -31 काटो तो कितना बचेगा आपके पास? अगर ये 31 में से 19 गए तो ये बचा बेटा आपके पास 12। कितने? माइनस के आपके पास। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लें तो वेग कितना हो जाएगा? √2 गुना आपके पास 10 गुना 16 बट्टा 91 गुना 10 की घात -12। इतनी सी बात क्लियर है। अब देखो मैं अप्रोक्सीमेट कर रहा हूं। अप्रोक्सीमेट का मतलब क्या है? लगभग सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये 91 है, इसको मैं कितना मान लेता हूं? 90। 91 को क्या मान लिया? 90। इससे मेरा आंसर तो एक्यूरेट नहीं आएगा बट मेरी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। अगर ये 90 हुआ तो 0 से 0 कट जाएगा। अब देखो बेटा 16 का रूट कितना होता है? 4 गुना 2 का रूट कितना होता है? आपने सबने पढ़ा है √2 का मान होता है 1.414। तो √2 का मान हो गया 1.414। 9 का रूट कितना बेटा? 3। और 10 की घात -12 का रूट कितना? 10 की घात -6। देखो रूट निकालने में क्या हो गई हमें? आसानी। अब इस पूरे मान को हम सोल्व कर लेंगे आपके पास। तो सॉल्यूशन पे क्या आएगा आपके पास? 4 से गुना कर दो, 4 चौक 16 की 6 हासिल लगे 1, 4 और 1 5, 4 चौक 16 की 6 हासिल लगे 1 फिर 5। तो ये हो गया 5.65 बट्टा 3। 10 की घात -6 ऊपर जाएगा, 10 की घात कितना हो जाएगा? +6। ये आप क्या निकाल रहे हैं बेटा? वेग का मान। अब 5.656 को आपको सोल्व ही करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग सोल्व करके देख लेते हैं। सोल्व क्या करना है बेटा? 5.656 भाग 3। तो बेटा ये मान आएगा 1.88 10 की घात 6 और वेग है तो मात्रक क्या बन जाएगा? मीटर/सेकेंड। तो ये तो अभी आपने एक मान निकाला, वेग का मान आपने निकाला। अब हमें क्या ज्ञात करनी है बेटा? त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो त्रिज्या का सूत्र आपने कितना बनाया है? mv/qb। द्रव्यमान आपको दे रखा है, कितना है? 9.1 10 की घात -31। 9.1 10 की घात -31। वेग आप निकाल चुके हो 1.88 10 की घात 6 बट्टा आवेश आपको पता है 1.6 10 की घात -19 और चुंबकीय क्षेत्र का मान दे रखा है 10 की घात -5। तो ये हो जाएगा 10 की घात -5। अब देखो बेटा ये 10 की घात 6 है, 10 की घात -31 प्लस और माइनस घटेंगे तो ये हो जाएगा 10 की घात -25 आपके पास। अब नीचे देखो -19 और -5 कितने? -24। -24 उसको काटो तो कितना बचेगा? केवल -1 बचेगा। इस पॉइंट से इस पॉइंट को मैं उड़ा सकता हूं तो ये हो गया 91 गुना 1.88 गुना 10 की घात -1 बट्टे में क्या बेटा आपके पास? 16। यहां तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये जो 10 की घात -1 है इसको नीचे ले आओ, तो नीचे लाते ही 10 की घात क्या हो जाएगा? +1 आपके पास। 10 की घात 1 का मतलब ये 10 ही है। अब 16 को 10 से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा? 160। सोल्व इसको करना है आपको सोल्व करना है 91 गुणा 1.88। ऊपर गुणा करोगे बेटा आप लोग तो ये होगा 171.08 बट्टे में क्या बेटा? 160। इसमें भाग देना है 160 का। जब भाग देंगे तो मान आएगा 1.069 अर्थात जो त्रिज्या है वो कितनी है बेटा? 1.069 मीटर आपके पास इसके वृत्तीय पथ की क्या आ गई बेटा? त्रिज्या। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू।